क्या हो अगर तुम अपनी पहली शॉट डालो एंड उस पर 6 लाख व्यूज आ जाएं, वहीं दूसरी शॉट डालते ही दोबारा 6 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ जाएं। एग्जैक्टली ऐसा मेरी पहली दोनों यूट्यूब शॉर्ट्स के साथ हुआ। पहली बार तो 6 लाख व्यूज आए थे, दूसरी पर 4 लाख व्यूज हो चुके हैं। हर घंटे हजारों व्यूज के साथ 6 लाख व्यूज की तरफ बढ़ रही है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे को 100% पता था कि दूसरी शॉट वायरल जाएगी, पर मैं 99% श्योर था कि ये वायरल जाएगी, बिकॉज इसमें मैंने 3 स्ट्रेटेजीज का यूज किया था जिससे ये हो पाया। स्टार्टिंग विद स्ट्रेटेजी नंबर 1, ब्रेकिंग पैटर्न। तो ऑडियंस शॉर्ट्स कैसे देखती है? स्क्रॉल करके, राइट? बस कोई शॉर्ट पसंद आए तभी रुकती है, वरना स्क्रॉल करते रहती है। तो यहाँ लॉन्ग वीडियोस की तरह तुम्हारे पास 10 से 15 सेकंड्स नहीं होते हैं जिसमें तुम अपनी ऑडियंस को हुक कर सकते हो, बल्कि इधर तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स 3 सेकंड्स होते हैं। अगर वो पहले 3 सेकंड्स में हुक हो गए तो आगे की वीडियो देख लेंगे, वरना आगे की वीडियो पर नजर भी नहीं मारने वाले। ये होगा कैसे? पैटर्न ब्रेक करने से। शॉर्ट शुरू होते ही मैंने एक अलग से साउंड इफेक्ट का यूज किया। सिर्फ एक वायरल वीडियो तुम्हारे पूरे, जहां एक तरफ बोरिंग शॉट्स चल रहे होते, एकदम से एसएफएक्स आता जिससे लोगों को हल्की किक टाइप से मिलती। लाइक सब नॉर्मल चल रहा है, मैं एकदम से कुछ ऐसे अलग कर दूं। साउंड इफेक्ट से मैंने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करी। मिस्टर मीको भी अपनी ज्यादातर वीडियोस में यही पैटर्न ब्रेक करने वाला रूल अप्लाई करता है। मिस्टर मीको कौन है, क्या है, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो जल्द आएगी। फिलहाल आई थिंक तुम धीरे धीरे समझ रहे होगे कि एक शॉर्ट में साउंड्स, एसएफएक्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसके बारे में डिटेल में स्ट्रेटेजी नंबर 3 में बात करेंगे, बिकॉज सच बताऊं तो मैंने इस शॉर्ट में 3 से 4 घंटे केवल साउंड इफेक्ट्स में ही लगाए, एंड उनकी वजह से इस शॉर्ट पर इतने व्यूज आ पाए। बट वायरल करने में जितना हाथ साउंड्स का था, उससे ज्यादा हाथ स्क्रिप्ट का था। तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 की। तो इस शॉर्ट की स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने मेनली 3 चीजों का ध्यान रखा था: सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रास्ट एंड वायरल वीडियो फॉर्मूला। इनके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि लाइक ये वीडियो ना कोई गाइड नहीं है कि शॉर्ट कैसे वायरल करनी है। लाइक अभी तो मैं खुद सीख रहा हूं, तो मैं क्या ही बता दूंगा, बट हाँ कुछ चीजें करी, वर्क करी, बस वही बता रहा हूं। पहली चीज है सेगमेंटेशन। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में मैं जनरली हर स्क्रिप्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सेम चीज मैंने शॉर्ट पर अप्लाई करी, पर यहाँ पैराग्राफ्स की जगह लाइंस को डिवाइड किया। अगर तुम्हें दिखाऊं तो मैंने इस शॉर्ट को ब्रॉडली 5 पार्ट्स या सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। इसका फायदा क्या होता है? एक पार्ट को एक साथ रिकॉर्ड किया ताकि वो फटफट निकल जाए, इनके बीच गैप रखे ताकि लाइंस को ब्रीदिंग स्पेस भी मिले। सेगमेंट्स करने से वीडियो उतनी लंबी या बोरिंग भी नहीं लगती है, पर ध्यान रखना सेगमेंट्स के गैप नेचुरल जगह पर रहे। कोई एक बात पूरी करो, गैप लो, दूसरी बात पूरी करो, फिर गैप लो। बातों के बीच में गैप मत कर देना, बुरा लगेगा। स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट था कॉन्ट्रास्ट। सिर्फ एक वायरल वीडियो तुम्हारे पूरे चैनल को बर्बाद कर सकती है, पर वायरल वीडियो से तो व्यूज आते हैं ना, बर्बाद कैसे? शॉर्ट शुरू हुए 3 सेकंड्स भी पूरे नहीं हुए थे, मैंने पहली लाइन से लोगों को हुक कर लिया। पर कैसे? वायरल वीडियो सुनते ही सबके दिमाग में आती है ग्रोथ, कुछ तगड़ा होना, मजा आना। लिटरली लोग सर्च करते हैं हाउ टू गो वायरल। ये तो कोई नहीं करता ना कि हाउ टू मेक योर चैनल डेड, सबको वायरल ही जाना होता है। ऐसे में जब मैंने कहा कि वायरल वीडियो तुम्हारे चैनल को अच्छा नहीं बल्कि बर्बाद कर देगी, यानी जब मैंने एक ही लाइन में वायरल और बर्बाद दोनों ऑपोजिट यानी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स का यूज किया, इससे लोगों की अटेंशन एकदम से शॉर्ट पर आ गई, यानी कि वो हुक हो गए। उसके बाद वाली लाइन को तो मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, शायद उससे उतना फर्क भी नहीं पड़ता, बट थर्ड लाइन यानी एग्जैक्टली ऐसा मेरे साथ हुआ वाली लाइन से आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट यानी स्टोरी पर। अगर मैं इस बात को बस एज अ फैक्ट शेयर कर देता तो लाइक उतनी फील नहीं आ पाती, बट जैसे ही मैंने ऐसा कहा कि वो मेरे साथ हुआ है, ये मेरी स्टोरी बन जाती है। एंड शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स पर स्टोरीज, एएसएमआरस एंड लाइक डांस वीडियोस, यही सब चीजें हैं जो कि ज्यादा चलती हैं। साथ में लोगों को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हुआ कि यार इसके साथ हुआ है, हमारे साथ भी ना हो जाए, तो यार कम से कम जान ही लेते हैं बात क्या थी। प्लस ये बंदा अभी सक्सेसफुल है, तो यानी अपने पास्ट फेलियर के बारे में बात कर रहा है, एंड ये चीज भी लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। बताने को और भी काफी सारी चीजें, बट भाई पहले खुद थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लूं, उनसे सीख लूं, फिर बताऊंगा। बट अभी बात करते हैं पार्ट नंबर 3 यानी साउंड डिजाइन की। तो लॉन्ग वीडियोस में पर्सनालिटी तगड़ी होनी चाहिए एंड ओवरऑल वीडियो में वैल्यू भी होनी चाहिए, वहीं शॉर्ट में साउंड का काफी बड़ा रोल हो जाता है। जो म्यूजिक मैंने इस शॉर्ट में यूज किया था उसमें काइंड ऑफ एक अर्जेंसी थी, लाइक थी नहीं, जो म्यूजिक मैंने यूज किया था वो काइंड ऑफ सही था, बट फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर से मेरे को पता चला कि अगर तुम उसे 2x में प्ले करते हो तो वो काइंड ऑफ एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। मेरे को मस्त फील आ रही थी तो मैंने 2x में यूज कर लिया। तो लाइक तुम भी एक ऐसा म्यूजिक ढूंढो जिसमें काइंड ऑफ एक अर्जेंसी की फील हो एंड ट्रायल एंड
एरर से ही पता चलेगा। अगर नहीं मिल पाता है तो काइंड ऑफ उसकी स्पीड ज्यादा कम करके देख लो, मे बी कुछ बेटर फील आए तुम्हें, एंड ऐसे अपना म्यूजिक फाइनल करना। कई बार ऐसा होगा पूरे म्यूजिक में से बस कुछ ही सेकंड्स का एक पार्ट होगा जो कि तगड़ा होगा, उसे उठाओ एंड लूप कर दो, सिंपल। शॉर्ट्स के लिए तो तुम साउंड इफेक्ट से भी म्यूजिक बना सकते हो। फिर जैसे ही मैंने अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी, अर्जेंसी 2.0 यानी टिक टिक वाली साउंड वाला म्यूजिक शुरू हो गया। 2 साउंड्स प्ले करके दिखाता हूं, तुम्हें फर्क समझ आ जाएगा। कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज चैनल बनाया था जहां पर हर वीडियो पर 50 से 100 व्यूज तो आ ही जाते थे। कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज चैनल बनाया था जहां पर हर वीडियो पर 50 से 100 व्यूज तो आ ही जाते थे। तो ऐसे इन 3 फैक्टर्स को यूज करके मैंने अपने सेकंड शॉट को वायरल किया। बट फर्स्ट शॉट में अलग ही टेक्निक का यूज किया था जिससे उस पर 6 लाख व्यूज आ पाए। अब उस टेक्निक के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो। बाकी अगर वीडियो यहां तक देखी है तो कमेंट करना ग्रेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। How to grow new channel on YouTube from 0 subscribers in 3 steps only। नहीं, ये कोई clickbait नहीं है। मैं ऑलरेडी 3 YouTube चैनल्स को 0 से बड़ा बना चुका हूँ। एलग्रो पर 3 लाख से भी ज्यादा, क्रिटिक पर 40,000। तो ग्रो विद एलग्रो पर 30,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स केवल 10-15 वीडियोस में ही होने वाले हैं। तो मुझे आइडिया है कि एक नए चैनल को 0 से ऊपर कैसे ले जाया जाता है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप 0 से लेकर स्टेप 3 केवल 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि तुम कैसे अपने चैनल को 0 सब्सक्राइबर्स से ग्रो करवा सकते हो। स्टेप 2 में तो मैंने खुद का ग्रोथ सीक्रेट बताया, तो अगर तुम उसे मिस करते हो तो ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। ओके, सो 0 से ग्रो करने की पूरी स्ट्रेटेजी तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा, एंड एटलीस्ट इस टॉपिक पर तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। बट स्ट्रेटेजी जान लेना और उसे सही से अप्लाई कर पाने में फर्क होता है। मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं कि एलग्रो भाई आपकी वीडियोस की हेल्प से हमारा चैनल ग्रो हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सारी वीडियो देख ली पर हुआ कुछ नहीं। एंड जब मैं उन चैनल्स को खोलकर देखता हूँ, सारी वीडियोस तो छोड़ो भाई, उन लोगों ने मेरी एक भी बात अप्लाई नहीं करी होती है। तो वीडियो एंड होने से पहले मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी तो मस्त बता दूंगा, क्या बनाए, कैसे बनाए और उन पर व्यूज कैसे लाएं, पर अप्लाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ओके, सो YouTube पर वीडियोस तो हजारों लोग बना रहे हैं, बट क्या वो ग्रो हो रहे हैं? नहीं। रीजन सिंपल है, वीडियोस बनाना एक चीज है और सही डायरेक्शन में वीडियोस बनाना अलग चीज है। सही डायरेक्शन में वीडियोस बनाने के लिए तुम्हें मेनली 3 चीजों पर ध्यान देना है: इंटरेस्ट, ऑडियंस एंड तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज। अगर तुम्हें टेक पसंद है, जो भी वियर्ड या यूनिक गैजेट्स आते हैं उन्हें चलाने में मजा आता है, तो शायद तुम टेक में इंटरेस्टेड हो। अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, इसमें तुम व्लॉग्स बना सकते हो। अगर हर टाइम कैमरा पकड़कर रखना पसंद नहीं है तो टूर गाइड वीडियोस बना सकते हो, वॉइस ओवर वगैरह करके। नैनीताल में जाएंगे तो, पर वहां करे क्या और कैसे? चाइना और यूएसए के बीच क्या हुआ? रशिया यूक्रेन रिलेशंस में आगे क्या होने वाला है? अगर मेरी तरह ये सब सुनकर तुम्हें भी मजा आता है, तुम जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, ऐसे में एक जीके चैनल बनाना सही रहेगा। लेकिन ये तो तुम्हारे और मेरे इंटरेस्ट की बात हुई ना। बंटी को तो सोना पसंद है, अब वो अपने आप को सोते हुए लाइव स्ट्रीम करे तो ग्रो हो जाएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। ऐसे में अपने इंटरेस्ट के बाद तुम्हें देखना है ऑडियंस की डिमांड को। इसके लिए जितना हो सके यूट्यूब देखो, ऑब्जर्व करो आज के टाइम में कौन से टाइप के चैनल्स ट्रेंड में हैं। जैसे कुछ महीनों पहले इंफोटेनमेंट और केस स्टडी वाले चैनल्स का एक बूम आया था। चैनल्स जैसे कि थिंक स्कूल, आदित्य सैनी एंड अदर्स। इवन अभी भी इस मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, पर अच्छे कंटेंट अभी भी थोड़ा कम ही है, अभी भी और स्कोप है। रोस्टिंग की डिमांड तो है, पर उसमें एक नया चैनल ग्रो करना हल्का सा टफ हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे चैनल्स हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं। ऐसे ही अगर तुम एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हो, अच्छी वीडियो होगी तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो आज नहीं तो कल तुम्हारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो ही जाएंगे। बट गार्डनिंग का चैनल है, नॉर्मल केस में यहाँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लिमिट है इधर एक। तो तुम्हें केवल अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, ये भी देखो कि ज्यादा ऑडियंस कहाँ है। जो तुम बनाना चाहते हो लोग उसे देखना भी चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एलग्रो पर केवल 3 महीनों में 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे, बिकॉज एक तो क्रिटिक के टाइम मेरा यूट्यूब ग्रोथ में इंटरेस्ट था और दूसरा उसमें ऑडियंस का भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। टेक्निकल योगी भाई डेली वीडियो डालते हैं, हर वीडियो पर करीब 50,000 व्यूज तो आ ही जाते हैं। मतलब यूट्यूब डिस कैटेगरी में इतनी रेगुलर ऑडियंस तो आराम से है। यार एलग्रो कुछ तो मिसिंग लग रहा है यहाँ से। मुझे पीसी गेम्स खेलने में मजा ही आ जाता है, यानी मेरा इंटरेस्ट तो गेमिंग में ही है। और भाई टेक्नो गेमर्स के व्यूज देख, इससे पक्का हो जाता है कि गेमिंग में ऑडियंस भी लाखों नहीं बल्कि मिलियंस में है। यानी इधर ऑडियंस की
की डिमांड भी है, पर मैं तो 2 साल से वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरा चैनल तो ग्रो नहीं हुआ, क्यों? एंड यहाँ आता है हमारे स्टेप 1, क्या बनाए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी अनफेयर एडवांटेज। इन 2 वर्ड्स को लिखकर चाहे अपने रूम में लगा लो, फोन या पीसी का वॉलपेपर लगा लो, बट डू नॉट डेयर टू फॉरगेट अबाउट दीज 2 वर्ड्स। बट व्हाई? रीजन सिंपल है, हम देखते हैं कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स ग्रो तो हो जाते हैं, बट या तो हम समझ ही नहीं पाते कि इसने क्या अलग किया, या तो हमें लगता है कि यार ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, इतना तगड़ा कंटेंट ये रेगुलरली बना कैसे पाता है। दोनों का ही आंसर है अनफेयर एडवांटेज। बेसिकली कोई एक ऐसी चीज जो कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में केवल तुम्हें काफी अच्छे से आती है। फॉर एग्जांपल, एक तुम हो और एक कोई क्रिकेट कोच है जिसको की बैटिंग की काफी बढ़िया नॉलेज है। दोनों सेम डे पर अपना अपना चैनल बनाते हैं एंड कंटेंट दोनों का ही क्रिकेट बैटिंग टिप्स के अराउंड होने वाला है। क्या लगता है कि किसका चैनल जल्दी ग्रो होगा? ऑब्वियसली तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं भाई, अनलेस धोनी भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो बात अलग है। खैर ज्यादा हो गया। मेरा पॉइंट है कि जहाँ क्रिकेट कोच के लिए तो बैटिंग टिप्स देना उसका डेली का काम है, उसे बस कैमरा प्रेजेंस सीखनी होगी एंड वो मस्त वीडियोस बना पाएगा। वहीं तुम्हें वीडियोस बनाने के लिए बैटिंग की वो नॉलेज चाहिए होगी जो कि शायद तुम्हारे पास है ही नहीं, एंड इसलिए इस टाइप के चैनल में कोच एक अनफेयर एडवांटेज पर होगा। कोई एजुकेशनल चैनल ग्रो करना है तो एक आईआईटीएन के लिए कंपैरेटिवली इजी होगा, बिकॉज 1 उसकी क्रेडिबिलिटी तो इसी बात से बन जाएगी कि वो एक आईआईटीएन है। 2 अब आईआईटी में गया है तो ऑब्वियसली नॉलेज भी होगी। ऐसी ही अगर एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस केस स्टडीज बनाता है तो वो उसका अनफेयर एडवांटेज होगा। एक सेलिब्रिटी का अनफेयर एडवांटेज होगा व्लॉग्स, बिकॉज वो ऑलरेडी फेमस है तो लाइक लोग उसे देखेंगे। एडिटर का एडिटिंग चैनल एंड सो ऑन। बट एल्ग्रो भाई, हमने तो अभी अपनी 12th तक नहीं करी है, अनफेयर एडवांटेज कहां से लाएं? ऐसे में देखो तुम ज्यादा टाइम क्या करते हो, बुक से ज्यादा पढ़ते हो, शायद वो तुम्हारी अनफेयर एडवांटेज है। कुकिंग करते हो, मे बी क्रिकेट ज्यादा खेलते हो, या बीजीएमआई की ज्यादा नॉलेज है। यूट्यूब कल्चर में इन्वॉल्व हो, उसे समझते हो तो शायद एनालिसिस चैनल बना सकते हो। बेसिकली कुछ तो फाइंड करो जिसमें कि तुम बाकी लोगों से आगे हो, उस नॉलेज या स्किल को कंटेंट में कन्वर्ट करो एंड डेफिनेटली इससे तुम्हारी ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर कोई स्किल नहीं है तो बनाओ ना भाई, शायद यही रीजन है कि तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है कि तुम्हारे पास कोई एक स्किल है ही नहीं, कुछ स्पेशल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को शुरू में यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, बट यूट्यूबर ही काम करते करते फर्स्ट चैनल क्रिटिक को ग्रो करने के बाद मुझे चीजों का आइडिया लगना शुरू हो गया था। मैंने एल्ग्रो बनाया जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, ऑडियंस की डिमांड तो थी ही, इवन इसमें मेरा अनफेयर एडवांटेज भी था। रिजल्ट 3 महीनों में 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि एक न्यू चैनल को ग्रो करने के लिए बनाना क्या है। अब सवाल आता है उस क्या को बनाना कैसे है। तो अब चलते हैं स्टेप 2 पर। ओके, सो जैसे कि मैंने तुम्हें इस वीडियो के शुरू में कहा था, स्टेप 2 में मैं तुम्हें लिटरली अपना और कई बड़े यूट्यूबर्स का सीक्रेट बताने वाला हूं कि वो कैसे यूट्यूब पर ग्रो कर पाते हैं। इसके केवल 2 पार्ट्स हैं, ऑब्जर्व एंड क्रिएट। मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें यूट्यूब पर एक कुकिंग चैनल बनाना है। ऐसे में चैनल बनाने से भी पहले सिंपली यूट्यूब पर जाना, सर्च करना कुकिंग एंड देखना कौन से चैनल्स टॉप पर आ रहे हैं। कुछ नहीं तो टॉप 20 चैनल्स को तो सब्सक्राइब करना ही। एंड बाय द वे, आइडियली इस काम के लिए एक अलग से यूट्यूब आईडी बना लेना, ताकि लाइक वर्क वाली आईडी होगी तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अब इन टॉप 20 चैनल्स की वीडियोस को एक एक करके देखना शुरू कर दो। एक आध दिन तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस इनकी वीडियोस को देखना है। ये करने से ऐसा कंटेंट तुम्हारे माइंड में घूमने लग जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि यार ये आइडिया कहां से आया, बट एक्चुअल में वो आइडियाज ये वीडियोस देखने से आ रहे होंगे। कुछ दिन ऐसा करने के बाद बारी आएगी कॉपी पेन उठाने की। ज्यादा मॉडर्न हो तो नोट्स ऐप का भी यूज कर सकते हो। बस अब जब भी तुम इन चैनल्स की वीडियोस टाइटल और थंबनेल को देखो, ट्राई टू नोटिस पैटर्न्स। देखो कि ज्यादातर टॉप चैनल्स थंबनेल्स में फेस डालते हैं या नहीं, और अगर डालते हैं तो क्यों, और नहीं डालते हैं तो क्यों। वीडियोस के इंट्रो में वो ऐसा क्या करते हैं, जैसे टॉप चैनल्स की वीडियोस पर तो मिलियंस में आ जाते हैं व्यूज, बट बाकी पर वही 50-100। फॉर एग्जांपल, नोटिस करो फैक्ट चैनल्स कैसे फैक्ट बताते हैं, ज्यादा हॉरर वाले या टेक से रिलेटेड या समथिंग एल्स। कुकिंग चैनल्स में जस्ट थंबनेल पर खाने की फोटो अच्छी होती है, उस पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुम भी ट्राई करना एंड खाने को प्रेजेंट अच्छा करना। ऑडियंस को तो प्रेजेंटेशन दिखेगी ना, टेस्ट से किसको मतलब है। सो ऐसे ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हें देखना है अभी के टाइम में क्या चीजें सबसे ज्यादा वर्क कर रही हैं एंड तुम क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डिसाइड करो तुम्हें अपनी नीश के हिसाब से फेस कैम करना है या वॉइस ओवर वीडियोस बनाने हैं, थंबनेल सिंपल रखना है या कॉम्प्लेक्स करना है। जैसे ही तुम इतना काम करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि वायरल कंटेंट क्रिएट कैसे करना है। ऐसे में अब सवाल आएगा कि इस कंटेंट पर व्यूज कैसे लाएं। इसका जवाब लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जान लो, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में YouTube का पूरा एल्गोरिदम बता दिया है, तो उसको देख लो। एंड ब्रो, वन ऑफ माय बेस्ट वीडियोस है, काफी एफर्ट लगाया, तो भाई कमेंट में थोड़ी तारीफ कर दोगे तो खुशी मिल जाएगी बस।